डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। इस पाठ का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। उनका जन्म देखो बच्चों, 1936 बीकानेर राजस्थान में हुआ। मृत्यु जुलाई 2016 में। उनकी रचनाएं देखो, मैं तुम्हारा स्वर आदि उनकी रचनाएं हैं। लेखक का परिचय देखो बच्चों, मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के बच्चों अकादमी, वहाँ पे च एक्स्ट्रा टाइप हो गया तो वो कट कर दो बाद में। अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। देखो क्या कहा मैंने कि मंगल सक्सेना जी कवि तो थे ही, लेकिन नाट्य निर्देशक भी थे और राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदी साहित्य निर्मिति में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। ये जो प्रस्तुत कहानी है, प्रस्तुत एकांकी है, इस एकांकी में लेखक ने हमें क्या संदेश दिया, लेखक क्या बताना चाहते हैं। देखो, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बातें यहाँ पे इस एकांकी में हमें लेखक ने बताई है कि हमेशा शांति प्रियता होनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटे जो होते हैं उनसे भी प्यार करना चाहिए और जो बुरी आदत है उनको भी उनका भी त्याग करना चाहिए। और यही इस पाठ से लेखक हमें बताना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो एकांकी है, इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें एक लड़की जज की भूमिका निभाती है और बाकी 5 बच्चे जो है इस एकांकी में, तो 5 बच्चे जिनकी शिकायत नींद परी करती रहती है। बाद में चंदा मामा उन बच्चों के गुणों को याद कराते हैं और बच्चों से बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा कराते हैं और अंत में सभी बच्चों को क्षमा किया जाता है। यही इस एकांकिका में दिया है। तो हम अभी इस एकांकी में जितने पात्र दिए हैं उन पात्रों का सबसे पहले परिचय करते हैं। देखो बच्चों, सुनील की आयु है 8 वर्ष, अनिल की आयु है 5 वर्ष। 4 बच्चे हैं इसमें, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष है। रात रानी की आयु 13 वर्ष है। नींद परी की आयु 11 वर्ष है। चंदा मामा की आयु 14 वर्ष है। इसमें 2 तारे हैं, आयु प्रत्येक की 9 वर्ष है। 3 पहरेदार है, 3 पहरेदार की आयु 10 से 12 वर्ष है। देखो, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आयु यानी उनकी उम्र, कितने साल के बच्चे हैं इसमें। देखो, 3 से 5 साल के भी है, 8 वर्ष के भी है, 13 वर्ष के भी है, 14 वर्ष के भी है और 10 से 12 वर्ष के बीच में भी है, 9 वर्ष के भी है। मतलब अलग अलग प्रकार के उम्र के बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, अभी हमने ये सारे पात्र दिखाए, तो उनके लिए इस एकांकी में जो समय दिया है वो है अर्धरात्रि का और उनका स्थान दिया है बादलों के देश में। तो अब हम जितने भी ये पात्र हैं उन पात्रों का हमने उनकी आयु का परिचय करवा लिया, लेकिन यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है
कि स्लाइड में उनकी आयु कितनी है वो भी दिख रही है, और वो सभी एकांकिका में जितने भी पात्र है वो सारे पात्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो स्लाइड में जो चित्र है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दो। देखो रात रानी काली पोशाक में बैठी है। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में? देखो रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है। काली पोशाक में बैठी हुई दिखाई दे रहे, और एक टेबल है, टेबल पर हथौड़ी है। उसका नाम क्या है? रात रानी। उसकी आयु कितनी दी है? 13 वर्ष। मतलब रात रानी की उम्र 13 वर्ष की है और वो टेबल में हथौड़ी लेके बैठी है। पीछे सेविका पंखा जल रही है। देखो बच्चों उसके पीछे जो सेविका है वो सेविका मतलब कौन? रात रानी की सेवा करने वाली सेविका पंखा जल रही है। आपको दिखाई दे रही है? देखो दोनों सेविका दिखाई दे रही है, 2 सेविका है और वो पंखा जल रही है रात रानी के पीछे। नींद परी के दोनों और एक एक तारा खड़ा है। देखो बच्चों स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नींद परी है जो खड़ी है, और नींद परी के दोनों बाजू में एक एक तारा खड़ा है। मतलब 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनको क्या कहा गया? उन्होंने तारों की भूमिका की है। तो दोनों तारे खड़े हैं और उनके हाथ में तारे की झंडी दिखाई दे रही है। देखो आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा और यहाँ पे आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है कि नींद परी खड़ी है और उसके बाजू में 2 तारे हैं जिन्होंने तारों की भूमिका की है। उनके हाथ में एक तारे की झंडी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है बच्चों? तारों की झंडी दिखाई दे रही है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। देखो क्या कहा कि एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। नींद परी है, क्या कहा गया कि ये जो नींद परी है थोड़ा सा ढीला ढाला बाहों वाला लंबा चोंगा पहने हुई खड़ी है। अभी ये लंबा चोंगा यानी लंबी पोशाक पहने हुए खड़ी है। इसमें जितने भी शब्दार्थ है बच्चों इस वीडियो के अंत में मैंने एक स्लाइड में आपको दिए हैं, तो बाद में आपको नोटबुक में लिखने हैं। देखो एक लंबी पोशाक पहने हुए ढीला ढाला बाहों वाला ये लंबा पोशाक पहने हुए ये दिखाई दे रही है नींद परी, और उसके बाजू में दोनों तारे खड़े हैं। आगे देखो वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। बच्चों आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे, देखो गिनो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं आपको स्लाइड में। ये 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। बच्चों उनिंदे से मतलब नींद भरी अवस्था में बैठे हैं। उनको बहुत ही नींद आ रही है, ज़्यादा मतलब पूरी तरह से सोए भी नहीं है और पूरी तरह से जागे भी नहीं, नींद भरी अवस्था में बैठे हुए एक ही बेंच पर ये 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। उसमें आपको जो सबसे छोटा बच्चा है वो ऊँघ रहा है, उसको भी नींद आ रही है, बहुत ही नींद आ रही है। और उसके बाद सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। देखो बच्चों स्लाइड में देखो 5 बच्चे एक ही बेंच में बैठे हैं और उनके बाजू में एक कुर्सी है, उस कुर्सी पर सुनील बैठा है। क्या नाम दिया गया उसका? सुनील। तो सुनील कुर्सी पर बैठा है। इस तरह से हमने इन सारे लोगों का परिचय करवा लिया। रात रानी काली पोशाक में बैठी है बेंच में, उसके टेबल पर हथौड़ी है, 2 सेविका उसके पीछे खड़े होकर पंखा जल रही है। उसके बाद और एक नींद परी है, नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, और एक नींद परी ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने हुए खड़ी है। उसके बाजू में सुनील कुर्सी पर बैठा है और बाकी के 5 बच्चे एक ही बेंच पर नींद भरी अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि कौन सी नींद परी है, कौन सी रात रानी है, सुनील कौन सा है। तो अब हम
इस एकांकी को शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पर्दा उठता है। अब हम एक एक पात्र की जानकारी लेते हैं। नींद परी। नींद परी क्या कहती है? देखो, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर है। इसमें नींद परी है, रात रानी है, अनिल है, सुनील है, सब छोटे बच्चे हैं इसमें। अब हम उनका एक एक का परिचय करवाते हैं। देखो, नींद परी क्या कहती है? ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। देखो, नींद परी ने शुरुआत की कि ये रोने वाले बच्चे हैं, और विशेषकर मतलब विशेषकर उन्होंने अनिल की ओर देखा और अनिल की ओर देख के क्या कहा कि विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। और अनिल खड़ा हो जाता है। देखो, आपको दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा होगा। देखो, अनिल की ओर उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा कि विशेषकर यह अनिल बहुत ही रोता है। रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर जोर से रोने लगता है। सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। देखो बच्चों, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के, 5 साल के, 9 साल के, 10 साल के। तो उनको थोड़ा भी बोला तो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। अभी नींद परी ने क्या कहा कि ये रोने वाले बच्चे। रात रानी उस पर क्या कहती है कि तुम क्यों रोते हो? अनिल की ओर देख के क्या बोल, तुम क्यों रोते हो? ऐसे बोला तो अनिल और जोर जोर से रोने लगता है। अनिल रोएगा तो सारे बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो रात रानी को गुस्सा आ जाता है। रात रानी क्या बोलती है कि नींद परी, किसी तरह इनको चुप कराओ ताकि हम आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है। नींद परी कहती है, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिटकर सोया था। जैसे ही रात रानी ने डांटा, तुरंत नींद परी शुरू हो जाती है कि और विशेषकर यह अनिल तो रोता ही है, लेकिन सुनील भी घर में चाय की कप और प्लेटें तोड़कर अपनी माँ की डांट खाकर अपनी माँ से पिटकर यहाँ सोया था। रात रानी क्या कहती है? इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। और सुनील की ओर देखते हुए, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सजा दी जाएगी। बच्चे तो छोटे हैं, इनको ऐसे कहा गया तो बच्चे और जोर जोर से रोएंगे। और नींद परी ने शिकायत की रात रानी से। क्या कहा कि सुनील चाय की कप और प्लेटें तोड़कर आया है। इसके लिए माँ ने उसको मतलब मारा भी है, और वो ऐसे ही पिटकर सोया था। रात रानी उस पर क्या कहती है कि नहीं, इन्होंने अपराध किया है। सुनील की ओर देख के वो क्या कहती है कि नहीं, इन्होंने अपराध किया है तो अपराध का दंड उनको मिलना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। दंड यानी सजा, पनिशमेंट। तो इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और क्या कहती है रात रानी कि तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी कहती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। जैसे जैसे रात रानी बोल रहे हैं, नींद परी और एक के बाद शिकायत कर रही है। जैसे आपके घर में कोई आपकी बड़ी दीदी होंगी, आप भी ऐसे ही शैतानी करते होंगे ना। तो दीदी घर पे बड़ी होगी तो दीदी क्या करती होगी? माँ से शिकायत करती होगी ना, ये ऐसा करता है, पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता रहता है। एक के बाद ऐसे ही शिकायत करोगे तो आप क्या करते हो? डरते हो माँ से कि सजा मिलेगी ऐसे। उसी तरह से नींद परी एक के बाद एक शिकायत रात रानी से कर रही है और रात रानी डांट रही है। नींद परी ने और क्या शिकायत की सुनील के बारे में कि यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। मतलब समय पर करना चाहिए कि नहीं? हमें ऐसे लग रहा है कि रात रानी डांट रही है, नींद परी शिकायत कर रही है, लेकिन बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। ये जो भी मूल्य है ये हमें क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये अच्छी आदत है कि हमें सभी काम समय पर करने चाहिए।
भले वो खाना हो, पढ़ना हो, सोना हो, उठना हो, खेलना हो, जो समय दिया गया है वो प्रकृति के हिसाब से हमें करना चाहिए। इसीलिए नींद परी ने ये शिकायत की। तो रात रानी क्या कहती है? जवाब दो। किसको बोल रही है? सुनील को, कि सुनील जवाब दो कि ये सच है। सुनील कहता है भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसीलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। देखो कितनी अच्छी बात कही उसने। क्या कहा कि अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, मतलब उसने इतना बोलने के बावजूद भी खुद को बुरा नहीं माना। क्या कहा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, इसके लिए अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसके लिए मैं भी जवाब नहीं दूंगा। उसके ऊपर नींद परी क्या कहती है? यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। और नींद परी ने शिकायत की रात रानी से कि यह बड़ों को तू कहता है, मतलब बच्चों मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ कि हमसे बड़े हो या छोटे, लेकिन हमें हर एक के साथ आदर से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। बड़े हो या छोटे, हमेशा आप करके बोलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि अरे ये हमारा कितना आदर करता है। तू के बदले में अगर आपने आप करके उनसे बात की तो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो इसमें इसीलिए ये भी बताया गया कि यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। मतलब आदर करना जरूरी है कि नहीं? ये एक हमारा मूल्य है बच्चों, ये हमारा नैतिक मूल्य है, ये हमें सीखना चाहिए। कौन कौन से हमारे नैतिक मूल्य? कि बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, खेलने के समय खेलना चाहिए, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करनी चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, छोटों के साथ मतलब छोटे हो या बड़े उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारे क्या है बच्चों? वैल्यूज़ है, ये हमारे मूल्य है, नैतिक मूल्य है। और ये नैतिक मूल्य हमेशा हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर खाली बोलना नहीं है तो अमल करना है, एप्लीकेशन करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए नींद परी ने क्या कहा कि ये बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता और दूसरों को पीटता है। इसके ऊपर सुनील क्या कहता है? अच्छा, मैंने आपको तू कहा है? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। तुरंत सुनील ने क्या कहा कि मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। तो उसके ऊपर रात रानी क्या कहती है? देखो बच्चों आगे देखो, उसके ऊपर रात रानी क्या कहती है? देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। गुस्से से देखो बच्चों, कहती है, पहला शब्द जो कहती है के ऊपर कोई भी अनुस्वार नहीं है, लेकिन दूसरा वाला जो कहती है उसके ऊपर एक छोटा सा अनुस्वार है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि तुमने इन्हें क्या कहना चाहिए था? कहती है। पहले शब्द में क्या दिया? कहती है। देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। समझ में आया आपको इन दोनों में क्या फर्क है? और गुस्से से कहा कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। रात रानी ने और क्या कहा कि तुम हमेशा बड़ों का मजाक उड़ाते हो, इसके लिए हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। तब अनिल रो पड़ता है और सभी बच्चे जोर जोर से मतलब रो पड़ते हैं, चौंक कर उधर देखते हैं और गला फाड़कर रोने लगते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा भी है, गला फाड़कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। क्यों रोते हो? चिल्लाकर। चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। मतलब जैसे उन्हें डांटा, रात रानी ने डांटा, तो और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। इसके लिए और रात रानी गुस्सा हो जाती है, गुस्से से कांपने लगती है कि क्यों रोते हो? चिल्लाकर चुप रहो। ऐसे वह अनिल को और सुनील को कहती है। मतलब अनिल को तो छोटी छोटी गुस्सा होने की वजह से वो रो पड़ता है, इसके लिए मतलब रात रानी ने और डांटा और जोर जोर से रोने लगता है। बच्चों, इस एकांकी में
जितने भी शब्दार्थ है मैंने अगले स्लाइड में आपको लिख के दिया है, आप आपके नोटबुक में लिखो। देखो, पहला शब्द है पोशाक, पहनावा, उनिंदा, नींद की स्थिति, रुआसा, रोने जैसा, सेविका, सेवा करने वाली, मजाक, हंसी ठट्टा, शैतानी, शरारत, चोंगा, लंबी पोशाक, कड़ी, कठोर, प्रतिज्ञा, संकल्प। ये सारे शब्द आपको नोटबुक में लिखना है। बच्चों, आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं। बचा हुआ जो पाठ है, एकांकी है, वो अगले वीडियो में हम देखते हैं। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। स्वाध्याय लिखो। आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातें मानते हैं, उनकी सूची बनाइए। बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? क्या प्रश्न दिया मैंने कि आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातें मानते हो, उसकी आपको क्या बनानी है? सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। इसका उत्तर आप आपके कॉपी में लिखो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6, चंदा मामा की जय। इस पाठ का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है मंगल सक्सेना। बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में शुरुआत किया था। हम फिर भी एक बार इस पाठ का थोड़ा परिचय देखते हैं। देखो, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। उसके बाद हम एक बार उन पात्रों की जानकारी लेते हैं ताकि आपको पाठ थोड़ा समझने में आसान हो जाए। देखो, सुनील की आयु है 8 वर्ष, अनिल की आयु है 5 वर्ष, 4 बच्चे हैं, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष। रात रानी की आयु 13 वर्ष है। नींद परी की आयु 11 वर्ष है। चंदा मामा, उनकी आयु 14 वर्ष है। 2 तारे, उनकी आयु 9 वर्ष। 3 पहरेदार, आयु 10 से 12 वर्ष। बच्चों, यहाँ पे रात रानी की आयु मतलब दी गई नहीं है। रात रानी की आयु 13 वर्ष है। देखो, और इनके बाद हमने यह देखा था कि नींद परी और रात रानी से अनिल के बारे में और सुनील के बारे में शिकायत करते हैं कि अनिल थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, थोड़ा भी डांटा तो रोने लगता है। और सुनील तो हमेशा कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ करता है। चाय की प्लेटें तोड़ता है, चाय के कप तोड़ता है, समय पर खाना नहीं खाता, समय पर सोता नहीं है, समय पर पढ़ाई नहीं करता। तो रात रानी उन्हें बहुत डांटती है। लेकिन डांटने के पीछे कारण क्या है कि बच्चों को अच्छी आदतें लगनी चाहिए। बच्चों ने अच्छे जो नैतिक मूल्य है, जो अच्छे वैल्यूज़ है, वो उन्होंने क्या करनी चाहिए? सीखनी चाहिए। इसीलिए वह डांटती है। तो डांटने के बाद अनिल जोर जोर से रोने लगता है और सारे बच्चे उनको देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। यहाँ तक हम आ गए थे। अब हम आगे का देखते हैं बच्चों पाठ। देखो, अनिल कहता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। देखो, अनिल को तो रोना बहुत ही जल्दी आता है। जैसे ही सुनील को डांट पड़ रही है, वैसे वो तुरंत कहता है कि सुनील भैया को मत डांटो, सुनील भैया को मत सजा दो, ऐसे वो कहता है। क्योंकि अनिल उससे छोटा है, 5 वर्ष है अनिल की आयु, और सुनील उससे बड़ा है, 3 वर्ष है। उसकी आयु 8 वर्ष है सुनील की। इसके लिए वो जोर जोर से रोने लगता है। तब रात रानी कहती है, अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे। देखो बच्चों, आपको स्लाइड में चित्र दिखा दिया होगा और हर एक के पात्र की जानकारी भी दी।
रात रानी क्या कहती है, अच्छा अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? एक बार उन्होंने सवाल किया कि आप क्यों रोते हो छोटी छोटी चीजों पर, चुप हो जाओ और क्यों नहीं सजा देंगे। तब अनिल क्या बोलता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। और सब बच्चे हंस पड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो छोटा हूँ, उसका कहना क्या है कि मैं तो छोटा हूँ, थोड़ी भी डांट मिली तो मैं तुरंत रोता हूँ। जब रोने का कारण पूछा कि क्यों रोते हो, रात रानी पूछती है ना क्यों रोते हो, उन्होंने क्या कहा, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। उसके बाद रात रानी क्या कहती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात माना करे, बात न माना करे। तब मतलब तब क्या करोगे? रात रानी क्या कहा कि हम तुम्हारी माँ को शिकायत करेंगे कि इसको डांटो, डांटने पर अगर रोना मतलब कितना भी रो, लेकिन उनकी बातों में मत आओ, उनकी बात मत मानो। तब तब क्या करोगे? तब अनिल ने क्या कहा, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। देखो बच्चों, वो है ही छोटा, उसको इतनी समझ नहीं है ना, इसीलिए उसने क्या कहा, अगर तब आपने ऐसे बोला तो तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील कहता है, रोने से हमको बतासे मिलते हैं, इसीलिए हम रोते हैं। देखो, एक से बढ़कर एक दोनों नमूने हैं, है ना। अनिल ने क्या कहा, रोने से लड्डू मिलते हैं। और सुनील कहता है, हम रोएंगे तो हमें बतासे मिलते हैं। बतासे मालूम है ना बच्चों, जैसे अभी गुड़ी पड़वा आ रहा है नए साल का, तो गुड़ी पड़वा के दिन जब वो कोई भी दुकान में जाओ, आपको किराए की दुकान में जब जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो एकदम मिठाई आती है ना, सफ़ेद वाली वाइट, तो वो पूरे धागे में बांधी जाती माला की तरह, उसको बतासे बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें बतासे मिलते हैं, इसीलिए हम रोते हैं। रात रानी कहती, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बतासे नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे अनिल को कहा वैसे सुनील को भी कहा। कैसे, किसने कहा कि रोने पर आपको बतासे मिलेंगे? मतलब हर बार ऐसा नहीं होता। एक बार रोगे तो आपकी माँ आपको बतासे लेकर देगी, एक बार रोगे तो लड्डू भी मिलेंगे, लेकिन बार बार रोगे तो बार बार लड्डू या बार बार बतासे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआसा होकर, मतलब बेचारा और रोने की स्थिति में आकर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। तब उसको समझ में आया कि बार बार ऐसी गलती करेंगे तो हमें कोई भी माफ़ नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ अभी हमें क्षमा करो, अब मैं ऐसी कोई भी शैतानी नहीं करूँगा। आगे देखो, अनिल कहता है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दो। देखो बच्चों, अनिल 5 साल का है, सुनील से छोटा है, लेकिन आदर करता है कि नहीं, है ना। ये वैल्यू है ना, कितनी अच्छी तरह से मूल्य यहाँ पे बताया गया कि सुनील भैया उनसे बड़ा है, इसके लिए वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि हम कोई भी शिकायत किसी को भी नहीं करेंगे, ना ही हम कोई शैतानी करेंगे, लेकिन सुनील भैया को कड़ी से कड़ी सज़ा मत दो। तब रात रानी क्या करती है, हथौड़ी पीट कर, क्योंकि टेबल पर हथौड़ी रखी थी, और हथौड़ी पीट कर मतलब जोर जोर से आवाज़ कर उन्होंने क्या कहा, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा कि शांति शांति, शोर मत करो, आवाज मत करो जोर से, और इतने में ही चंदा मामा आते हैं। अब देखो चंदा मामा आके क्या करते हैं, आगे देखते हम। देखो बच्चों, जब चंदा मामा आ जाते हैं तो चंदा मामा आने के बाद क्या होता है, नींद परी, चंदा मामा आप, क्योंकि चंदा मामा की आयु सबसे बड़ी है। रात रानी कहती है, चंदा मामा, खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने सबने उनका आदर किया। जैसे ही चंदा मामा आ गए तब सबके सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, मतलब कितना उनको रिस्पेक्ट दिया, कितना उनका आदर किया। सब खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां भी बजाई, और चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ऐसे सब बच्चे एक साथ बोलते हैं। चंदा मामा उनके ऊपर क्या बोलते देखो, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो,
रात रानी डर कर। कैसा अन्याय मामा जी? देखो, सबसे बड़े हैं इसके लिए उसने रिस्पेक्ट आदर से क्या कहा, कैसा अन्याय मामा जी। मतलब उनको आते ही मालूम पड़ा कि रात रानी आप बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो उन्होंने क्या कहा, कैसा अन्याय मामा जी। चंदा मामा कहते, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे चंदा मामा ने कही है कि अगर हर एक व्यक्ति में गुण और बुरी आदतें, गुण और दोष रहते ही है, लेकिन बार बार हम खाली उस व्यक्ति के अगर दोषी दिखाई दे तो उनमें गुण कितने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए उनमें गुण भी है और दोष भी है, लेकिन अगर उस व्यक्ति में गुण ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसकी जो बुरी आदतें हैं उस बुरी आदतों को हमें क्षमा कर देना चाहिए, उसको समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए कि धीरे धीरे आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो छोड़ दो, तो वह व्यक्ति को भी समझ में आएगा और धीरे धीरे उसकी सारी बुरी आदतें कम हो जाएगी। मतलब चंदा मामा ने जो बात कही, देखो कैसे कही कि उस व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो तो बुरी आदतों को क्षमा कर देना चाहिए, कम बुरी आदतों को। रात रानी क्रोध से, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों? मतलब अभी आए ना दोनों। नींद परी शिकायत के ऊपर शिकायत करती जा रही थी रात रानी को, और रात रानी खाली शिकायतें ही सुनती जा रही थी, और शिकायतें सुनने के बाद तुरंत उसके ऊपर सुनील और अनिल पर डांटती थी। मतलब अच्छी बातों के लिए ही डांटती थी, लेकिन डांटने से सारे काम नहीं होते, उनको प्यार से भी समझाना चाहिए था कि बच्चों तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हो, मतलब शैतानी भी करते हो, लेकिन अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। प्यार से अगर ये बात करती तो बच्चे मान जाते, लेकिन चंदा मामा ऐसे थे कि उन्होंने प्यार से ही उनको समझाया कि बच्चे बहुत ही अच्छे होते, गुण भी उनके अच्छे होते, इसके लिए उनके अंदर जो कम बुराइयां है उस बुराइयों को हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। तब रात रानी नींद परी के ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि आपने क्यों नहीं बताया, उनके अंदर जो गुण है वो गुण क्यों नहीं बताए। तब चंदा मामा क्या कहते हैं, देखो यही तो बुरी बात है। क्या कहते हैं चंदा मामा कि यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही। भले ही ये काल्पनिक एकांकी है बच्चों, लेकिन इस एकांकी में हमें जो संदेश मिलता है, हमें जो सीख मिलती है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने क्या कहा, यह तो बुरी बात है। चंदा मामा ने क्या कहा, यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति में, मैंने अभी अभी क्या कहा, हर एक व्यक्ति में गुण और दोष होते ही है, लेकिन हम बार बार उनके दोषों को ही पकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी अच्छी आदतें क्या है वो भी उनको दिखाना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। देखो चंदा मामा ने कितनी अच्छी बात कही कि आप खाली सुनील को कप तोड़ता है, प्लेटें तोड़ता है, सोता नहीं है समय पर, खाना नहीं खाता समय पर, पढ़ाई नहीं करता समय पर, यही बता रहे थे। लेकिन आपने सुनील की ये बात जानी कि सुनील छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, कभी नहीं मारता, वो तो छोटे बच्चों को बहुत ही प्यार करता है। ये उसके पास कितना अच्छा गुण है। ये बच्चे अपनों से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। देखो और एक बात क्या कही चंदा मामा जी ने कि छोटों से प्यार तो करता है, लेकिन उसके साथ ये सभी जो बच्चे हैं 3 से 5 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, ये सभी बच्चे क्या करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। और उसके साथ साथ उन्होंने अंत में क्या कहा कि ये कभी आपस में झगड़ते भी नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात चंदा मामा ने कही। चंदा मामा ऐसे ही बच्चों को प्यारे नहीं लगते। सभी पात्रों में से बच्चों को चंदा मामा का ही पात्र क्यों अच्छा लगा, क्योंकि चंदा मामा ने दोनों की अच्छी और बुरी आदतें देखी और दोनों को अच्छी तरह से समझाया भी। मतलब रात रानी को और नींद परी को भी समझाया कि देखो ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन दोनों में अच्छे गुण भी है, कि ये बच्चे
छोटों को कभी नहीं मारते, छोटों को कभी पीटते नहीं, उनसे प्यार करते, उनका आदर करते। उसी के साथ वो बड़ों का आदर भी करते हैं, बड़ों को प्यार भी करते हैं, और वो आपस में कभी झगड़ते भी नहीं है। इतनी अच्छी बात कही। तब रात रानी कहती है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ, मतलब इसके पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। नींद परी, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। फिर नींद परी क्या कहती है रात रानी को, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमें सजा नहीं दी जाती, हमारे यहाँ पे हम कभी नहीं सजा देते। तब रात रानी कहती है, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतों को भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। और अंत में रात रानी क्या कहती है कि अगर इन बच्चों ने, हमने उनको पहले भी बता दिया और अभी भी उनको बता रहे कि अगर इन्होंने प्रतिज्ञा की, अगर उन्होंने संकल्प किया, मन में ठान लिया, संकल्प किया कि हम क्या करेंगे, हम प्रतिज्ञा करेंगे, हम संकल्प करेंगे कि बुरी आदतों को हम छोड़ देंगे, इन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। है ना बच्चों, कितनी अच्छी बात कही रात रानी ने। जैसे हम नया साल आता है, अभी नया साल शुरू हुआ, नए साल में हम क्या करते हैं, 31 को ही पूरा एंजॉय कर लेते हैं। और जैसे ही 1 तारीख आती है नए साल में, हम इतने सारे संकल्प करते हैं, इतनी सारी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नए साल में, आने वाले साल में कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। हाँ, ये सारे हमारे क्या है, संकल्प ही है। इसीलिए रात रानी ने भी कहा कि ये बच्चों ने अगर संकल्प किया कि हम बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो हम इन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे, कोई भी सजा नहीं देंगे। इनकी बातों पर आकर सब बच्चे क्या कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बच्चों को अगर ऐसे समझदारी से बात किया तो बच्चे मान जाते। और उन्होंने संकल्प किया, क्या संकल्प किया कि हम कभी भी छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे, मतलब हमेशा के लिए हम ये ऐसी छोटी बड़ी बुरी आदतें छोड़ देंगे। तब रात रानी, सबको क्षमा किया जाता है, मतलब माफ किया जाता है सबको, और सारे बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जयकार करने लगते हैं। क्योंकि चंदा मामा आने के बाद ही उनकी जो ये समस्या थी बड़ी, उनको ये सजा देने की, उस सजा देने के ऊपर हल निकला। इसके लिए बच्चे चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, ऐसे जय जयकार करने लगते हैं। समझ में आया बच्चों? यह एकांकी बहुत ही अच्छी है, आप इस पाठ का जरूर वाचन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा यह पाठ। यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ, स्वाध्याय लिखो। सब बच्चे किसे देखकर खुश हो जाते हैं? इसका उत्तर आप आपके कॉपी में लिखो। धन्यवाद।